स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एमपीपीएससी का। अब बाकी सारे आपके जो भी सिलेबस के वीडियोस थे, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट मतलब पेपर वन जिसे आप बोलते हो, वो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड आपको करा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग आपका जो एक पार्ट होता है जिसे आप पार्ट बी बोलते हो, सी सेट, उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें सी सेट के, तो जो फॉरेस्ट को टारगेट नहीं करते, मतलब पहला जो पेपर देते हैं, उनके लिए क्वालिफाई मार्क्स है। आपको केवल क्वालिफाई करना है और आपका जो कट ऑफ क्लियर होता है ना, जो आपका पहले पेपर का, उसी के आधार पर आपको मेंस देना रहता है। लेकिन अगर आप लोग फॉरेस्ट को टारगेट करते हो तो ये एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलाकर आपकी फिर वहां पर मेरिट को तैयार करेंगे। ठीक है, मेरिट आपकी तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो भी एमपीपीएससी में सी सेट का सिलेबस होता है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो ऑफिशियल आपका सिलेबस बताया गया है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कैसे? इसमें मैथ्स का बहुत कम सिलेबस यहाँ पर बताए, मैथ्स का बहुत कम टॉपिक आपको यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना पुराना पेपर उठाकर, तो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। अगर मान के चलो 15 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाएंगे तो ये किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। मतलब आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना, सेम आपका रीजनिंग। लेकिन यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग को अगर हम लोग साइड में हटाए ना, जो आपका मेन जो आपका फोकस रहेगा आपकी सी सेट को लेकर, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बाइलिंगुअल यहाँ पर सिलेबस मिलेगा। बोधगम्यता, इंग्लिश में आप इसे बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक पैरा देके रखा होगा, उसे आप लोग पढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंस मतलब उसे समझोगे, फिर उनसे जो पैरा देके रखा होगा उस पैरा से बेस्ड आपसे 5 या 4 सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना है पैरा को पढ़कर। ठीक है, फिर संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपको कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देके रखेंगे और उनके आधार पर फिर आपको इनके निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। स्टेटमेंट के आधार पर इनके कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे, मतलब कथन के आधार पर आपको इनके निष्कर्ष तक पहुंचना रहेगा। ठीक है, निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना, लॉजिकल स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटीज। मतलब एक आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी, जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, 2016 या 17 के सी सेट में क्वेश्चन आया था कि एक मॉल में आग लग जाती है या मॉल में फायरिंग हो जाती है, एक आपने देखा कि एक इंसान को गोली लगी है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे डिसीजन मेकिंग, मतलब ऐसे आपको कंडीशन में उलझाकर वो आपसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मांगेंगे। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आधारभूत संख्यान, मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी, हर तरीके से आपकी मेंटलिटी को परखा जाएगा इस पूरे पेपर में। ठीक है, विस्तार क्रम आदि, और ये सब ना आपके 10वीं कक्षा के आधारित रहेगा, मतलब आपका 10th क्लास स्टैंडर्ड का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा के स्तर का, मतलब आपको यहाँ पर हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको यहाँ पर हो सकता है वो पैरा दे दे और उससे पढ़कर आपको क्वेश्चंस के उनके आंसर देने पड़े। अच्छा, एक चीज और याद रखना, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जो पैरा आपको हिंदी में दिया जाएगा ना, वो बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। मतलब आप सोचोगे इंग्लिश में भी, ऐसा नहीं रहेगा, उसे आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा और उसके जवाब आपको हिंदी में ही देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ना, मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी सिलेबस नहीं बताएगा, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक को ये टारगेट करते हैं, तो ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करना रहेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप लोग छोड़ सको, चाहे मैथ्स की बात कर लो, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लो। एक सी सेट का पेपर मैंने सॉल्व भी करवाया, उसे भी जाकर आप देख सकते हो। चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे जियोमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक की बात करें, सवाल हर टॉपिक से, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। मान के चलो 7 सवाल पूछे गए तो 7 ही कहीं से भी आ सकते हैं। मतलब ऊपर ऊपर आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशल जो आपका नोट है, स्पेशल जो नोट है आपका बोधगम्यता, मतलब आपका हिंदी के विषय को लेकर इन्होंने साफ देके रखा है कि 10वीं कक्षा के स्तर में हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों परीक्षण प्रश्न पत्रों में केवल हिंदी भाषा के उद्धारण के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। मतलब आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा। मान के चलो एक इन्होंने हिंदी का पूरा पैरा दे दिया और आपसे बोलेंगे कि भाई ये 5 सवाल हैं, आप इस पैरा को पढ़ो, समझो और इनके जवाब दो। फिर आप लोग सोचोगे कि शायद हिंदी में भी देके रखा है तो इंग्लिश में भी देके रखे, बाइलिंगुअल हो, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो वो सारे सवाल आपके केवल और केवल हिंदी में ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब अगर आप लोग फॉरेस्ट को टारगेट कर रहे हो तो इस सिलेबस को अच्छे से आप लोग समझ लेना। और बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए आज ही आप लोगों को
परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, क्योंकि सीसेट में अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हो ना तो उसका केवल एक ही रास्ता है और वो है आपका प्रैक्टिस। मतलब जितनी ज्यादा आप सीसेट में प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्कोर को आप बूस्ट अपना कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। यहाँ पर आपको करना है क्या कि परीक्षा पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जोड़ना है, और प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40 से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, इस मेंबरशिप से आपका फायदा क्या होगा? आप कोई भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो आपका MPPSC का हो, चाहे वो स्टेट कोई भी वनडे एग्जाम हो, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और वो भी पूरे 1 साल तक। मतलब एक बार की मेंबरशिप से आपके सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर अनलॉक कर दिए जाएंगे, जिससे जुड़कर आप घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही अपडेट भरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अगर आप लोगों का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।